मई 2020 में फिलीपींस में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ था। फिलीपींस की सरकार की नाक के नीचे आतंकियों को टेरर फंडिंग के लिए क्रिप्टो के इस्तेमाल का पहला मामला सामने आया था। इस्लामिक स्टेट के कई खूंखार कमांडर क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे थे। अब एक ऐसा ही रैकेट कश्मीर में भी एक्सपोज हुआ है, जिससे पता चला है कि आतंकी संगठन अब नए टेरर रिक्रूटमेंट और हथियारों के भुगतान करने जैसे काम में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेरर केस डिजिटल रूट पर दिल्ली से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। साल 2017, 213 आतंकी ढेर। साल 2018, 215 आतंकी मारे गए। साल 2019, 152 आतंकियों का सफाया। साल 2020, 203 टेररिस्ट का खात्मा। साल 2021, 193 आतंकवादी खल्लास। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता दिखाते इन आंकड़ों से साफ है कि आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान का पंच सुपर सॉलिड है। टेरर फंडिंग के रूट पर भी जांच एजेंसियों ने सख्ती दिखाई, लिहाजा अब आतंकियों ने दहशत का व्यापार तेज करने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहली बार जम्मू कश्मीर में बिटकॉइन के जरिए टेरर फंडिंग की पाकिस्तानी साजिश का भंडाफोड़ किया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने जम्मू कश्मीर के मेंढर, बारामूला, कुपवाड़ा और पुंछ में इनपुट के आधार पर 7 संदिग्धों के घरों पर छापेमारी की। छापों के दौरान एजेंसी ने डिजिटल डिवाइस, कई सिम कार्ड, मोबाइल फोन और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। पता चला है कि पाकिस्तान समेत कुछ देशों में जम्मू कश्मीर के हैंडलर क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम को ट्रांसफर कर रहे हैं। जांच से पता चला कि लोगों के खातों में बिटकॉइन या फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा इसलिए भेजा गया ताकि पैसा कहां से आया इसका आसानी से खुलासा ना हो। कश्मीर समेत हिंदुस्तान के दूसरे सेंसिटिव इलाकों में हिंसा, दंगा और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेरर नेटवर्क ने अपने आप को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है। अब ये जो टेरर ब्रिगेड है वो अपने एजेंट्स को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बिटकॉइन के जरिए फंड मुहैया करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड का पता मिल चुका है। वो पाकिस्तान में बैठा है और कश्मीर में वो एक बड़े नेटवर्क को ऑपरेट करता है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में बिटकॉइन की एंट्री से जांच एजेंसियां अलर्ट हैं। अब ये पूरा टेरर नेटवर्क स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रडार पर है। अब कश्मीर टू दिल्ली आपको नई आतंक नीति का दूसरा चैप्टर बताते हैं। दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी मोहसिन अहमद से NIA की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बगदादी ब्रिगेड के लिए फंड जुटाना और फंड को सीरिया भेजने के लिए मोहसिन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता था। यही वो जगह है, आपको दिखाएं, सामने गेट दरवाजा बंद है। यहीं पर 6 अगस्त को NIA की तरफ से मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है। बाटला हाउस ये बिल्डिंग है और 18/27 इसका एड्रेस है। यहीं पर वो रहकर बता रहे हैं कि ऑनलाइन गतिविधियों को अंजाम देता था ISIS के लिए और फंड इकट्ठा करने का जो काम है वो करता था। इस मामले में NIA ने 25 जून 2022 को ही उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया था और तभी से NIA के रडार पर था। और यहाँ पर NIA को जानकारी मिली कि दिल्ली में भी इस जगह पर रहकर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ISIS के लिए प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहा था। और इसी बात को तलाशते हुए NIA की जो टीम है वो लगातार उसको चेस करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही पुख्ता हुआ कि 6 अगस्त को वो यहाँ पर है, NIA की टीम पुलिस लोकल पुलिस के साथ आई और यहाँ पर उन्होंने आकर उसको गिरफ्त में लिया है। इस जगह को अभी बंद कर दिया गया, कोई है नहीं मौजूद। मोहसिन को टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी समझ थी। क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो घंटों खपाता था। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मोहसिन दूसरे देशों में पैसा भेजने का काम करता था और इसके लिए एक WhatsApp ग्रुप भी एक्टिव था। टेरर के इस नए डिजिटल रूट का हर कोड बहुत जल्द डिकोड होगा, क्योंकि कश्मीर टू दिल्ली अब पड़ताल शुरू हो चुकी है। लिंक सरहद पार से जुड़े हैं, लेकिन भारत के दुश्मनों को अब यह पता चल चुका है कि वो भारत की सीमाओं के बाहर भी सुरक्षित नहीं है।